नीली छतरी वाले। सुनिए कहिए कहिए। सुनिए ना। बोलो ना। आपके लिए आज मैंने टिफिन में कुछ खास बनाया है। अरे वाह, क्या बनाया है? वो अरे इधर हूँ, बताओ ना क्या बनाया है? गोभी और मटर। गोभी मटर दो सब्जी, हाँ? वो भी महीने के आखिरी में? कैसे? वही तो, कल मुझे अलमारी में से 2000 रुपए पड़े हुए मिले थे। अच्छा वो क्या? अरे बॉबी, तुमने ये क्या किया? अरे ये क्या? सॉरी, ये क्या किया, क्यों किया? मतलब मैंने अपने खर्चे में से बचा बचा के 2000 रुपए बचाए थे ताकि बुरे वक्त में काम आए, और तुमने वो भी। वही तो, आप ही के तो बुरे वक्त में काम आ रहे हैं ना आज। मेरा क्या बुरा वक्त? अरे गोभी मटर जो खाने मिल रहा है, वरना कद्दू ही खाना पड़ता है। हाँ ये अच्छा है। एक बात बताओ, गोभी मटर तो सिर्फ 50-60 रुपए किलो की आती है, ये बाकी? हाँ तो कल गाजर मूली भी दूंगी ना। तो वो 50-60 और तो अब मटर मशरूम भी। गलत है। बहू बेटा हम ये कह रहे थे कि रात को हमारा दोस्त पी के हमारे घर आ रहा है। मना कर दीजिएगा पापा जी, हमारे घर पे रात को ऐसा कोई पी के नहीं आ सकता। अरे बेटा, अमेरिका से पी के आ रहा है। अरे अमेरिका से तो क्या पापा जी, अगर चांद पे से भी पी कर आए ना तो भी शराब पीने वाले को हम अपने घर में नहीं घुसने देंगे। हाँ बॉबी, खन्ना साहब को देखिए, मजाल है किसी की उनके घर पे पी कर जाएं। और अगर वो खुद भी पी के आते हैं ना तो भी उनकी बीवी उनको घर में नहीं घुसने देती। बॉबी पूरी बात तो सुनो। वो पी के ऐसे नहीं आ रहे हैं, तो? इनका नाम है पुरुषोत्तम कुमार सक्सेना। हाँ बेटा, हमारे बचपन का दोस्त है। दरअसल 20 साल पहले अमेरिका गया था तो वहीं सेटल हो गया। अच्छा वैसे कमाल है, पुरुषोत्तम कुमार से पी के। बेटा हमारा बचपन का दोस्त है, इतने साल बाद अमेरिका से यहाँ आ रहा है, हमारा बड़ा जिगरी यार रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि उसका स्वागत बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से किया जाए। अरे हाँ जरूर पापा जी, आपके दोस्त हमारे लिए आप ही की तरह हुए ना। नहीं बेटा, उसकी थोड़ी इज्जत करना। पापा जी, इसके कहने का मतलब भी वही है कि जैसे आप हमारे लिए आदरणीय हैं, वैसे वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं। हाँ ओके बहू बेटा, बस यही कहने के लिए आए थे। अच्छा, ठीक हम है। ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। हाँ। अच्छा हाँ वो 2000 के बारे में बात करो तुम। बाद में। पता नहीं कहाँ रह गए पापा जी, आ जाना चाहिए था अब तक। आगे चलो 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 आराम से, रुको 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 रुको। सब रेडी है? हाँ रेडी ठीक है रुको रुको, मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। आ जाओ तुम भी इधर आ जाओ। अरे रुको बच्चों, क्या कर रहे हो? नमस्कार भैया, हम पे फूल क्यों बरसाए जा रहे भैया? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो खटाई लाल? अरे भगवान भैया, मिठाई देना है, भाभी जी ने मिठाई मांगी थी। अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए थे, लाओ दे दो। ठीक है जाओ, हो गया। अगली बार ना बोल कर आना। हाँ चलो रख दो फिर से। बच्चों अगली बार देख के फूल फेंकना। 40 रुपए किलो है फूल। आगे आगे आगे, हाँ, लेकिन इस बार देख के। हाँ पहले कौन है देख के। हाँ Hi everybody. Good to see you. तो अभी फेंकू क्या? स्वागतम सुस्वागतम अंकल। ओहो, आप भी साथ में आए हैं? क्यों, क्या वहीं एयरपोर्ट पे रह जाते क्या? नहीं पापा जी, वो मैं आपको नहीं। वेलकम वेलकम। क्या बात है भगवान दास, क्या स्वागत किया है। ऐसा स्वागत तो हमारे परिवार वालों का होता है, गणेशोत्सव पर, महारात्रि पर, शिवरात्रि पर, नवरात्रि पर। Thank you. इतने सालों में इंडिया में कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तुम लोग नहीं सुधरोगे। वही अतिथि देवो भवा, वही आरती, वही फूल, वही माला। उफ, दखियानुसी। अरे भगवान दास, हाँ?
इन्होंने तो तुम्हारे स्वागत की दुर्गति कर दी। हाँ, मैंने तो सोचा था कि अंकल खुश होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान दास जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को तरक्की कहते हैं। ये उन्हीं में से एक है। सच कह रहा हूं। अरे बेटे वहां क्या कर रहे हो? वो सामान लाओ अंदर। जी जी अभी लाया। हाँ, आप लोग तब तक लिविंग रूम में बैठिए, मैं कुछ पीने को ठंडा लाती हूँ। अच्छा बॉबी बैठो। अरे पुरुषोत्तम पीके, कॉल मी पीके। लेकिन दादाजी पुरुषोत्तम तो बहुत अच्छा नाम है। मगर ओल्ड फैशन है, जैसे आत्माराम। बाय द वे, मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूं। आप भी। अंकल जी, वेलकम टू कानपुर। ये आपके लिए वेलकम ड्रिंक। गिव मी अ मिनट। ये जब भी आता है तो कोई न कोई गिफ्ट जरूर लाता है। बॉबी और वो जो मेरे पास पुराना वाला ट्रांजिस्टर है ना, वो भी यही लेके आया था। अच्छा, दादाजी आप ये पुराना ट्रांजिस्टर क्यों लाते हैं? नया नहीं ला सकते थे? पप्लू, जब वो लाए थे तब नया ही था, अभी पुराना हो गया। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए वीडियो गेम, वीडियो गेम? और इसमें हमारे ग्रैंड डॉटर के लिए टैब। थैंक यू दादाजी। यू वेलकम माय डियर गर्ल। या पीके, ये इतनी महंगी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? भाई कमाता हूँ ढेर सारा, तेरी तरह से पेंशन पे सरवाइव नहीं करता हूँ। और हमारी डॉटर इन लॉ के लिए अंकल आप मुझे है ना बहू ही कहिए। डॉटर इन लॉ सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा है हम पे। और बहू सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे एक कोने में एक डरी सहमी सी लड़की बैठी रो रही हो। अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पीके, हम अपनी बहू बेटा की बहुत इज्जत करते हैं। वही तो। पर हैं कितने तुम्हारी तरह के लोग इंडिया में? 2%। हम अपनी बहू को बिटिया कहेंगे, और हम अपनी बिटिया के लिए लाए हैं ये डिजाइनर साड़ी। थैंक यू अंकल, बहुत ही प्यारी है। अरे भाई, इंडियन गारमेंट का बिजनेस है हमारा अमेरिका में। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वाली साड़ी चूज करके लाया हूँ। अच्छा, और ये कैप आत्माराम तुम्हारे लिए। अरे भाई पीके, ये कैप, ये हैट वगैरह मैं पहनता कहाँ हूँ? हाँ हाँ, तुम इंडियंस तो टोपियां पहनाते हो। अरे क्या यार, तुम इंडियंस इंडियंस करके कोसा करते हो, और कोसने से पहले ये भूल जाते हो कि तुम खुद एक इंडियन हो। नो 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 नो, हम अमेरिकन, हमारे पास ग्रीन कार्ड है। अंकल ये बताइए आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए ये जैकेट लाया। अच्छा, अरे वाह, मेरी अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ही अच्छी है। इंडियन क्लाइमेट बैड से वर्स होती जा रही है। यार भग्गू, जरा एसी चला दे यार। एसी तो नहीं है अंकल। क्या? तो फिर तुम लोग सरवाइव कैसे करते हो? हाँ? It's so bloody hot here. मिस्टर कालिया, द बॉस, मिस्टर कालिया। 2 घंटे। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आज उसकी तरफदारी कोई नहीं करे, समझे तुम? टोनी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आइए ना सर, आप प्लीज। सर, मेरा नाम भगवान दास चौबे है। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। इन्हें याद है कि ये असिस्टेंट मैनेजर है, इस कंपनी के ओनर नहीं है। ओनर तो टोनी जी है ना। तो 2 घंटे लेट होने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, आज तो 2 घंटे देर हो गई। चलिए सर, घर से ही देर हो गई थी। मैं घर से निकला, फिर वो स्कूटर से गधा टकरा गया, स्कूटर बंद पड़ गया, फिर वो स्कूटर को धक्का देके वो गराज तक ले गया, और फिर वहां पर मैं क्या। Shut up! रोजी, ये कैसा आदमी है? इतना कैसे बोल सकता है ये? भगवान दास,
फॉर्म एंड सेंस की फाइल कालिया वेट कर रहे हैं। फाइल तो घर पर भूल गए होंगे, फॉरगेट एट होम। नहीं, घर पे नहीं भूला मैं, वो स्कूटर की डिग्गी में रह गया। तो चौबे साहब जाइए और पार्किंग से फाइल ले आइए। अरे नहीं, कैसे ला सकता हूँ? मैं घर से निकला जब गधा टकराया, स्कूटर बंद पड़ा, तो फिर मैं गराज तक लेके गया ना उसको। वहां पे मैकेनिक ने बोला कि नहीं, स्कूटर आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी। तो फाइल वो डिग्गी में। शट अप। ये टिफिन लाना तो नहीं भूले ना तुम? नहीं, ये कैसे भूल सकता हूँ सर, ये तो सामने टंगा रहता है ना, फाइल सामने थोड़ी टांग सकते हैं आप। मुझसे बहस कर रहे हो? अपने आप को मेरे बराबर समझ रहे हो? असिस्टेंट मैनेजर हो तुम, समझे? ये जैकेट पहन के जनरल मैनेजर नहीं बन जाओगे, समझे तुम? नहीं, ये तो अमेरिका से मेरे अंकल आए हैं ना, वो लेकर आए थे, तो बॉबी ने कहा कि नहीं आप पहन लीजिए। तो आपके कोई रिश्तेदार हैं? कानपुर से बाहर भी रहते हैं? हाँ, अमेरिका में रहते हैं ना। जैकेट अमेरिका। एकदम गधे लग रहे हो। Now go get the file. पहले पहने रहो ना, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ये ना, वो अंकल ने कहा था, ये पता नहीं उनकी ये। I said file. The file. Get the file. जहाँ पे भी है, file ले जाओ। अंकल जी, हम सुने हैं कि अमेरिका में भिखारी लोग भी अंग्रेजी में बात करते हैं, है ना? वैसे अंकल आप रहते कहाँ हैं अमेरिका में? आप भी न शक्ति जी, चाचा जी अमेरिका में ही रहते हैं। क्या गुप्ता है? मिसेस गुप्ता, अमेरिका एक देश है। मैं पूछ रही हूँ कि अंकल अमेरिका में कौन से शहर में रहते हैं? न्यूयॉर्क में। ओह, अरे वाह, हम तो न्यू दिल्ली के आगे भी नहीं गए कभी। तो हम कौन सा गए हैं? हमारा तो सपना ही रह गया कि हम है ना हवाई जहाज में बैठ के हवा में उड़े। अरे पर तुमको नहीं बिठाएंगे प्लेन में मिश्राइन। काहे? तुम बैठ जाओगी तो हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं। हमारी तो तमन्ना ही रह गई विदेश जाने की। भाई, मैं तो समझता हूँ कि आप सबको कम से कम एक बार अमेरिका जरूर देखना चाहिए। अरे क्या देश है! अच्छा, What a country! डिसिप्लिन ऐसी कि कितनी भी ट्रैफिक क्यों ना हो, मगर कोई हॉर्न नहीं बजाता। और यहाँ रेड लाइट पर खड़े होकर लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, जैसे मालूम होता है सबको कुचल के आगे निकल जाए। एकदम सही कह रहे हैं चाचा जी। अगर चलती हुई गाड़ी के आगे से क्रॉस कर जाइए ना, तो सब रुक के गालियां देने लगते हैं। और वहां ग्रीन लाइट हो भी जाए, तब भी अगर कोई आदमी सड़क पे पैर रख दे तो सब गाड़ियां रुक जाती हैं। अरे वाह, पहले उस आदमी को जाने देते हैं। अच्छा। सिक्योरिटी ऐसी कि अगर आप किसी बिल्डिंग के सामने 1.5-2 घंटा खड़े हो जाए और या 2-4 चक्कर बिल्डिंग के मार दे, तुरंत पुलिस आ जाती है आपसे पूछताछ करने की। और यहाँ बैंक लुट जाए तब पुलिस पहुंचती है सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने। तो ऐसा नहीं है अंकल। हमारे देश की पुलिस ने भी बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े टेररिस्ट को पकड़ा है। और देखा जाए तो अमेरिका में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ट्विंस टावर को उड़ा ही दिया था ना। अरे वहां कहीं साल 2 साल में एक घटना होती है, यहाँ तो रोज की बात है। और वहां के फुटपाथ देखो, और यहाँ के ऐसा लगता है जैसे फुटपाथ आदमी के चलने के लिए नहीं, रेडी वालों के लिए बनाए गए। वही तो, हमारा बस चले ना तो मैं तो अमेरिका में ही जाके बस जाऊं। अपना देश अपना ही होता है बॉबी, और हिंदुस्तान से प्यारा कोई देश नहीं। अरे है क्या यहाँ? वहाँ तो सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल एड फ्री मिलती है। अच्छा। पर कोई पड़ोसी झांक कर ये भी नहीं पूछता आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन अनएम्प्लॉयड लोगों को भत्ता तो मिलता है। हाँ। लेकिन वहाँ के लोगों को दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चे के लिए प्यार से 20 रुपए की कार खरीदने का भी सुख नहीं। अरे आजादी है वहाँ, जहाँ हर तरह के बंधन है। जी अंकल, सही कहा आपने। प्यार के बंधन, रिश्तों के बंधन, अपनेपन के दिलों के बंधन। अंकल जी, अमेरिका में खराटे लेने पर ना डिवोर्स हो जाते हैं। यहाँ माँ अपने बच्चे को समझाती है, बेटा उस कमरे में मत जाना, देखो पापा कितने थक कर सो रहे हैं।
खराटे ले रहे हैं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब भी हिंदुस्तानी ही थे। अंकल, हो सकता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। अच्छा बॉबी, मैं चलती हूँ, तैयार होकर ड्यूटी जाना है। अच्छा। नमस्ते अंकल। बाय, हैव अ गुड डे। अरे अंकल जी, आपकी ग्रीन टी तो ऐसे ही ठंडी हो गई। हम गर्म करके लाते हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दो, ठीक है। अरे अंकल जी, आप शक्ति जी की बातों का ध्यान मत दीजिए। वो पुलिस में है ना, इसलिए हमेशा आशावादी बातें ही करती हैं। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। आप और बताइए ना, और क्या क्या है अमेरिका में? बताते हैं मिश्राइन, बताते हैं। तो आप लोग अमेरिका चल ही रही हैं ना, खुद ही देख लीजिएगा क्या होता है वहाँ। ये लीजिए पानी। थैंक यू। पीके अंकल नहीं दिखाई दे रहे। इवनिंग वॉक के लिए गए हैं बेचारे। बेचारे क्यों? सोचिए ना, जिसको अमेरिका में इवनिंग वॉक करने की आदत हो, उसकी कानपुर में क्या हालत होती होगी। भगवान दास, बॉबी बेटा से पूछना कि कानपुर की सड़कों पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या कांटे लगे हुए हैं? बताओ। क्या? यही कि कानपुर की सड़कों में क्या कांटे लगे हैं? यहाँ की सड़कों में क्या प्रॉब्लम है? अरे कितना पोल्यूशन है यहाँ पर, गर्मी होती है, धूल उड़ती है। ऐसा अमेरिका में कुछ भी नहीं होता। खन्ना साहब को देखिए, वो अगर खुद कानपुर में इवनिंग वॉक के लिए निकले ना, तो वो भी चिढ़ जाते हैं। फिर अंकल तो बेचारे अमेरिका से आए हैं। एक बात बताओ बॉबी, तुम जिस शहर में रहती हो, जिस देश में रहती हो, तुम उसी की बुराई कर रही हो। अरे बुराई कहाँ कर रही हूँ, लेकिन जो बुरा है उसे तो मानना ही पड़ेगा ना। तुम्हें क्या लगता है कि अमेरिका में बुराई नहीं है? वहाँ के लोग एक दूसरे से जलते नहीं है? वहाँ चोरी नहीं होती है? वहाँ क्या दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते? क्या वहाँ के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाते? जाते हैं ना। माना कि हमारे देश में थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन मेरे लिए ना बॉबी, हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इन कमियों की वजह से हम अपने देश को छोड़कर चले जाएं, ये कहाँ की समझदारी है? समझदारी इसमें है कि हम उन कमियों को सुधारें। हाँ, इसी देश में रहकर सुधारें। बात तो सही कर रहे हैं आप। वाह भगवान दास वाह, क्या तर्क दिया यार तुमने। पता है बॉबी बेटा के पास इसका जवाब नहीं है। थैंक यू। थैंक यू किस लिए कह रहे हैं? नहीं, वो ऐसा लगा मुझे कि तुमने मेरी बात मान ली है। हाँ, लेकिन फिर भी अंकल जी की बात सुनकर मेरा दिल भी अमेरिका में रहने को कर रहा है। आप फटाफट कपड़े चेंज कर लीजिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भगवान दास मेरे लिए भी बोल दो। 2 चाय ले आना। 2 कप पियेंगे? नहीं, तुम आ जाओ ना, साथ में पियेंगे। शिवाय, तुम्हारा देश प्रेम देखकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया भगवान दास। मतलब सही बोला ना मैंने? अरे बिल्कुल सही बोला भगवान दास। कई बार जो चीज हमें दूर से बहुत अच्छी लगती वो वैसी हो ये आवश्यक नहीं होती। इस दुनिया में बहुत सी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हो, पर सब कुछ हमारे पास हो ये आवश्यक नहीं होता। इसीलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसी को और बेहतर बनाना चाहिए। वही समझदारी है। और मुझे बहुत गर्व है कि तुम समझदार हो। थैंक यू शिवाय। अरे कुछ अकल है कि नहीं? ये गंदा पानी सड़क पे क्यों फेंक दिया? अरे तो क्या करें, तो गंदा पानी भर करके मटके में तो नहीं रख सकते ना। अरे अच्छा है कि तुम इंडिया में रहते हो। अगर अमेरिका में होते ना तो इस हरकत पर तुम्हारा क्या हश्र होता? तो क्या होता? अरे जेल होती, जेल। और क्या? गधा, बेवकूफ। अरे अंकल ये धनानंद इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं मुझे? ऐसा है, ये हमारे इलाके में हो क्या रहा है? आए? पहले तो आप ये बताइए कि ये क्या हो रहा है? पान खा के पीक सड़क पर थूक रहे हैं आप। तो पान खा के पीक कहाँ थूका? जेब में? भैया पान खाने की जरूरत क्या है? आपको मालूम है अमेरिका में अगर पान खा के थूके तो क्या होता है? ऐसा है, इंडिया में अगर पुलिस वाले के साथ बकैती की तो पता है क्या होता है? ये बताइए कि आप हैं कौन? पीके। पीके।
मिस्टर दुबे, क्या हो रहा है यहाँ ये सब? जय हिंद मैडम। ऐसा है ये पी के हंगामा कर रहे हैं। अंकल जी, आपने पी है? अरे नहीं भाई, मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैं तो इसको अपना नाम बतला रहा था, पीके। दुबे जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो आत्माराम अंकल के दोस्त हैं, पीके अंकल, अमेरिका से आए हैं। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? आपकी तो आज नाइट ड्यूटी है ना? हाँ हाँ, वही तो जा रहे हैं मैडम। जय हिंद मैडम। क्या होगा इस देश का? What will happen to the bloody country? आप इतनी टेंशन मत लीजिए अंकल, हमारे देश का अच्छा ही होगा। अभी भी ऐसे बहुत से लोग जो अपने देश का भला चाहते हैं। Hey, hey! उठाओ इसे। छिलका यहाँ को फेंका। क्यों? केला तो खत्म हो गया, तो छिलका है, अब छिलका क्या करेंगे? तो जहाँ चाहोगे फेंक दोगे। तुमको मालूम है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अंकल जी, अमेरिका जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। अमेरिका रिटर्न। यही फर्क है। This is the bloody difference. अमेरिका होता तो अब तक इसे लॉकअप में बंद कर देते। अंकल, ये इंडिया है, यहाँ पर हम छिलका उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं ताकि कोई फिसले नहीं। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। आ गए अंकल? अरे जल्दी आ जाओ, अंकल आ गए हैं। बैठिए अंकल। हाँ, थैंक यू। हाँ, खाना। ये लीजिए अंकल, आपके लिए खास पास्ता बनाया है मैंने। पास्ता क्यों बनाया है? अरे बॉबी, पास्ता इटालियन होता है। वही तो, लेकिन ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि अमेरिकन लोग पास्ता नहीं खा सकते? अरे जब हम जैसे इंडियन खा सकते हैं तो अंकल जी तो बिल्कुल खा सकते हैं ना। चावल चावल भी बनाए? हाँ, चावल भी बने हैं, लेकिन चावल के साथ पास्ता मिला के कैसे खाएगा तू? मम्मी मुझे भी पास्ता खाना है। नहीं बबलू, वो दादाजी के लिए है ना। अरे नहीं बेटा, तू ले ले, मैं दाल चावल खा लूंगा। अरे नहीं पीके, तू पास्ता ही खा। ये हिंदुस्तानी खाना तुझे पसंद नहीं है ना? अंकल, वैसे भी इसमें बहुत मिर्च मसाले होते हैं। रात को पेट खराब हो गया तो कहाँ डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे। वाह बहू बेटा वाह, क्या सब्जी बनाई है, भाई मजा आ गया। थैंक यू पापा जी। यार मुझे भी दाल चावल खाना है यार। दादाजी ये पास्ता मैं ले लूं? हाँ बेटा, पास्ता ले ले। दाल चावल के सामने पास्ता कौन खाएगा? दिमाग से अमेरिकन हुआ है तू, जबान से अभी भी वही चटूरा हिंदुस्तानी। सब हिंदुस्तानी ऐसा खाना नहीं बनाते हैं। तो बॉबी का स्पेशल टैलेंट है। मैं तो कहता हूँ अमेरिका में अगर इंडियन रेस्टोरेंट खोल लेना, लाखों कमाएगी, लाखों। अच्छा, ये सुबह सुबह कुर्ता पजामा पहनने कौन जॉगिंग करता है भला? हैं? अरे भाई हम तो वॉक करने के लिए गए थे, तुमने जबरन दौड़ा दिया हमको। अरे क्या जबरन? ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? अरे रुको, क्या बदतमीजी है यार? रुको, हाँ, हम निकालते हैं। अरे क्या निकालते हो यार? फंसा दिया है। अरे पापा जी, ये क्या? किसका चीर हरण कर रहे हैं सवेरे सवेरे? अरे क्या कह रहे हो बहू बेटा? पीके हैं, पीके देखो। Oh my God! अंकल जी, मुझे तो लगा मेरा दम घुट जाएगा। अंकल जी, सॉरी, वो हमारे हाथ से गलती से गिर गए। Shut up, you stupid bloody fool! हाँ, अच्छा। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की है, क्यों सुबह सुबह गिरा रहे हो उसको? आप हमको अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं? देखिए अंकल जी, आप हमारी बाप की उम्र के हैं, बता दे रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, वरना खड़ी भाषा में ऐसे ऐसे सुनाते आपको कि कान से धुआं निकल जाता आपका। हाँ, चुप भी करो मिश्राइन। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बहस करते हो। अरे, और वो भी एनआरआई अंकल से। अरे हम क्या गलती किए हैं? हमारे हाथ से तो गलती से गिर गया है ना, और तुम हमको ही बोल रही हो? ये तो सही बात नहीं है। अरे तो ये जगह है साड़ी सुखाने की, यहाँ क्या जरूरत है? अमेरिका में कोई खुले में साड़ी नहीं सुखाता है। हाँ तो क्या बगीचा में जाके सुखाते
जाते हैं? अरे बस मिश्राई ना, बहस बंद करो। हमारी साड़ी। मैड लेडी। बहू बेटा बॉबी जरा दो पहले चाय बना दो। जी पापा जी, चाय सिर्फ आप पीजिएगा। अंकल तो जॉगिंग करके आए हैं, उनके लिए मैंने जूस बनाया है स्पेशल। अरे वाह बिटिया वाह, तुमने तो बिल्कुल अमेरिकन लाइफस्टाइल को पकड़ लिया है, हैं? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि तुम जैसे पैजामा छाप को इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिल गई। वही तो। और नाश्ता भी बनाया है, ब्रेड सेक कर रखे हैं आपके लिए, इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट। अरे वाह, तुम तो बड़े कमाल की लड़की हो भाई। तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज्ड लड़की को तो अमेरिका में होना चाहिए। तुम यहाँ कहाँ रहती हो? हाँ हाँ। बॉबी काश अमेरिका जाने के बाद भी आप इसी तरह से पेपर जमाते और मैं खड़ी खड़ी देखती रहती। बॉबी प्लीज प्लीज, ये फिर से ना अमेरिका अमेरिका मत शुरू करो। वही तो, मत जाना अमेरिका। हाँ। यहीं रहकर जिंदगी भर ये कंपनी के कच्चे बनियान बेचते रहना। अरे बॉबी, अरे छोड़िए ना ये कंपनी, अमेरिका चलते हैं ना, वहाँ पर डॉलर में कमाई होगी। ऐसा क्या है अमेरिका में जो अब इंडिया में नहीं है? सब कुछ तो मिलता है इंडिया में। अरे चलते हैं ना अमेरिका, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। वहाँ अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी उनको। नहीं नहीं बॉबी, देखो इंडिया में भी पढ़ाई की सारी फैसिलिटी है। अच्छा, तो फिर इतने सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार क्यों हैं? तो अमेरिका में क्या तुम्हें लगता है कि बेरोजगार लोग नहीं है? और बेरोजगारी का ना पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लायक हैं तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, चाहे इंडिया हो या अमेरिका। पर सुनिए बॉबी, मान लो कि हम अमेरिका चले भी गए, यहाँ अच्छी खासी नौकरी है, कल वहाँ गए नौकरी नहीं मिली तो? अरे अगर ऐसा हुआ ना तो मैं वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट खोल लूंगी। याद है ना कल रात को अंकल जी क्या कह रहे थे? मैं तो कहता हूँ अमेरिका में अगर इंडियन रेस्टोरेंट खोल लेना, लाखों कमाएगी, लाखों। हाँ, तुम किचन में काम करोगी, मैं लोगों के पास वेटर की तरह जाऊंगा, पूछूंगा एक्सक्यूज मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर कोफ्ता, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, मिसी रोटी, नान, बटर, प्लेन, कुलचा। कितना अच्छा बोलते हैं आप। ऑर्डर का आप ही लीजिएगा। अच्छा ठीक है। क्या 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 कर रही हो तुम? मैं क्यों ऑर्डर लूंगा? देखो बॉबी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इंडिया में ही रहेंगे बस। ठीक है, जिंदगी भर यही रहकर चट्टी बनियान बेचिएगा और कालिया की गालियां खाइएगा। हाँ, सब चलेगा। हाँ, ऑफिस में कालिया, यहाँ घर में बॉबी। अरे ऑफिस के लिए देर हो गई, फिर से डांट पड़ेगी। अरे बॉबी, देखो कौन आया भाई, जीजा आए हैं। आए हाय पुरानी हवेली, अखबार पढ़ रहे हो? हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर छपी है। बदतमीजी करने पर एक बुजुर्ग ने 2 लोगों का सिर फोड़ दिया। कसम शाहरुख खान की, हमने सुना है परदेश से कोई एनआरआई अंकल आए हैं, हमसे नहीं मिलाएंगे क्या? ओह वाओ, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। कौन हो तुम, हमसे मिलना चाहती हो? हाय अब बेबी, ये हमारी बहन है बेबी। हे बेबी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक अमेरिका भर में नहीं देखी। कसम एंजेलिना जोली की। सुना आपने? अरे जीजा, आप काहे दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं? हाँ अंकल जी, ये हमारे जीजा हैं। ऐसा है, ये हमारे इलाके में हो क्या रहा है? आए? तुम छोड़ दिया, अरे एकदम पान खाना छोड़ दिया है। अगर पान कभी खाएंगे भी तो पेट में ही थूक देंगे। अरे वो तो ठीक है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये हमारे पति है, दरोगा है कानपुर में, बड़ी रंगबाजी है इनकी। ये हाल है इंडियन पुलिस का। जरा पेट तो देखिए इनका, अगर कोई जेब कतरा इनकी जेब काट के भागे तो ये इसके पीछे दौड़ भी नहीं सकते। कसम उर्मिला मातोंडकर की, दौड़ तो ये बिल्कुल नहीं सकते हैं। आप कितनी प्यारी बातें करती हैं, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप दोनों बहन, दोनों सिस्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं। फिर सोचता हूँ कि आप दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हैं इंडिया में? अरे आपको तो अमेरिका में होना चाहिए। वही तो, यही तो। अंकल आपको पता है मुझे अमेरिका बहुत पसंद है। क्या मैं वहाँ आके रह सकती हूँ? मेरा मतलब है इनके लिए कोई पुलिस की नौकरी मिल जाएगी क्या? इनको?
कोई चांस नहीं है। अरे अमेरिका की पुलिस फिट और स्मार्ट होती है। अरे पीके, देखना वहाँ कोई वॉचमैन की नौकरी हो, वो तो मिल ही जाएगी ना। मुझे ना नाइट ड्यूटी की आदत है। अरे इनकी शक्ल देख के तो लगता है कि ये दिन की ड्यूटी पर भी सो जाते होंगे। ऐसा है बेबी, हम थाने जा रहे हैं। अरे रुकिए ना जीजा, हम अभी पकौड़े बना कर लाते हैं। अरे नहीं भाई बॉबी, देखो ऐसा है, एक साथ इतनी सारी बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर थोड़ी थोड़ी होती तो। अरे जीजा, कसम टॉम क्रूज की, आपसे मिलके ना मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मैं ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो अमेरिका से आया है। अरे बॉबी, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है। बॉबी, तुम कुछ भूल नहीं रही हो? अरे हाँ, अंकल जी के लिए नाश्ता बनाना था, भूल ही गए, अभी बनाते हैं। मिस्टर बराक ओबामा, क्या देख रहे हो? कभी इंडियन को देखा नहीं है? माय नेम इज भगवान दास चौबे, वर्किंग इन C2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी नहीं पहन सकते। अरे अमेरिका में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है? अब माना कि आपका देश मतलब थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमारे देश में भी किसी चीज की कमी नहीं है। अरे क्या है आपके ऐसे अमेरिका में? अमेरिका 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 हवा बना रखा है अमेरिका का। अगर आपके यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, तो हम तो इतनी लिबर्टी लेते हैं कि गली गली में स्टैचू खड़ा कर रहे हैं। आपके यहाँ तो सिर्फ हॉलीवुड है, हमारे यहाँ तो बॉलीवुड है, टॉलीवुड है। और हमारे लोगों को अपने यहाँ बुलाते क्यों? आए डॉक्टर लेके चले गए, आए इंजीनियर लेके चले गए, तो हमारे इतने बड़े एक्टर अनिल कपूर को भी ले गए। मिस्टर बराक ओबामा, अगर आपको लगता है ना कि आप मुझे भगवान दास चौबे को इंप्रेस कर लेंगे, प्रभावित कर लेंगे, अपने देश बुला लेंगे, तो एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम कनपुरियां हैं, हम खुद से प्रभावित होते हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। क्या हो गया भगवान दास? अरे कुछ नहीं शिवाय, ये आज ओबामा। हाँ, क्या बात हो गई? मेरे घर के ना सारे लोग पागल हो गए। क्या बात कर रहे हो? सारे? हाँ। अरे तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शिवाय, इस समय छेड़ो मत। इस अमेरिका ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। क्यों, क्या हो गया? अमेरिका वालों ने कोई मिसाइल टारगेट कर दी क्या तुम्हारे ऊपर? सिर्फ टारगेट नहीं की है, घर में आके गिर भी गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पीके अंकल नाम का मिसाइल है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ना कोई ऊंट घुस आया हो। ऊंट? पर पीके बेटे तो ऊंट के बराबर नहीं है। भाई, जिस समय परेशान रहूं ना, प्लीज कॉमेडी मत क्या करो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे शिवाय, सुनो सुनो, बात तो सुन लो। जब से पीके अंकल आए ना, तुम्हें पता है बॉबी भी अमेरिका में सेटल होना चाहती है, मुंह फुला के बैठी है। और सिर्फ बॉबी नहीं, मिठाई लाल भी अमेरिका में सेटल होना चाहता है। क्या आप बात कर रहे हो? पर मिठाई लाल वहाँ क्या करेगा? कह रहा था वहां पे जलेबियां छान लूंगा मैं। ओ चा ऐसे कर रहे हो शिवाय जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इस अमेरिका में है क्या? भगवान दास, अमेरिका बहुत खूबसूरत देश। तो तुम वहाँ सेटल होना चाहते हो? मुझे सेटल होने की क्या आवश्यकता है? हाँ, पर मेरे भक्त हर जगह, तो मैं उनसे मिलने जाता रहता हूँ। मुझे सेटल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी सेटल नहीं होना चाहता शिवाय, लेकिन लोगों ने ना अमेरिका 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 की रट लगा रखी है। भगवान दास, कुछ लोगों को दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। लेकिन शिवाय, अपने देश में कोई कमी नहीं है। कमी वाली कोई बात नहीं है भगवान दास। हर देश की अपनी खासियत है, अपनी कमियां हैं। हाँ। अब ये तो मनुष्य है, इसको दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ शिवाय, पता है ऐसा क्यों है भगवान दास? क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है। तुम्हारे पास जो है तुम उसमें संतुष्ट हो। लेकिन जिस दिन तुम असंतुष्ट हो जाओगे तो तुम्हारी सोच और विचार दोनों बदल जाएंगे। एक बात कहूँ शिवाय, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा शिवाय। अगर ये तुम्हारा आत्मविश्वास है भगवान दास, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ये तुम्हारा घमंड है, तो टूट जाएगा। नहीं शिवाय, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। 10 बज गए भगवान दास। हाँ, कब के? यार तुम हमेशा मुझे लेट करा देते हो। मुझे मेरे भक्त के पास जाना था। लेट हो गया। अरे क्या शिवाय, तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया। अभी कालिया मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या शिवाय, हमेशा देर करवा देते हो, बातों में उलझा देते हो। क्या भगवान दास, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हो? अब देखना यह है कि जब बड़ी मुसीबत आती है तब तुम क्या करते हो। हे ईश्वर,
भगवान दास का आत्मविश्वास बनाए रखना। अरे मैं सेल्समैन ऑफ द ईयर ऐसे नहीं बना, मेहनत करता हूँ, टाइम पे आता हूँ। गुड मॉर्निंग। बच गया, कालिया साहब ने नहीं देखा। भगवान दास, गुड मॉर्निंग। आज कालिया साहब आए नहीं है ना अभी तक? हाँ? देखा ही नहीं उन्होंने मुझे। आ गया? हाँ सर, मैं वो बस नहीं, आपके लिए ऑफिस 1 घंटा देरी से शुरू कर देंगे कल से। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। क्या है, सुबह सुबह ना बहुत भागा दौड़ी रहती है तो उसमें लेट हो जाता है। भगवान दास, हाँ? ये क्या कह रहे हो? नहीं, सही कह रहा हूँ। क्या ना, घर में एक ही बाथरूम है, फिर सबको तैयार होना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, पापा जी हैं। सर, इनको ना लंच के बाद ऑफिस बुलाइए। आफ्टर लंच ही विल एंजॉय ऑफिस, है ना? गुड आइडिया। नहीं, बहुत देर हो जाएगी। ये 1 घंटे वाला आइडिया बिल्कुल सही है। 1 घंटा लेट आए हो ना तुम ऑफिस, इसलिए ऑफिस के बाद 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे। उसकी जरूरत ही नहीं सर, ओवर टाइम मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी सैलरी में बहुत खुश हूँ। भगवान दास, ये ओवर टाइम नहीं है, ये तुम्हारे लिए सजा है। यू अंडरस्टैंड? इट इज अ पनिशमेंट। तुम्हारे लिए पनिशमेंट है ये। कालिया, आइए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कम चिल्लाया करो। आजकल कम उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ, मुन्ना भी निकल लिया सर, इन्हीं की उम्र का था। शट अप! मर पाएगा मुझे। सर, ये आज तक कभी टाइम पे नहीं आया। हर बार, हर रोज 1 घंटा लेट आता है ये ऑफिस। कोई बात नहीं। भगवान दास बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि अमेरिका से पीके सक्सेना आपके घर में आए। जी, मेरे अंकल हैं। यानी पुरुषोत्तम कुमार सक्सेना फ्रॉम अमेरिका। जी, वही मेरे अंकल हैं वो। एक मिनट सर। यू मीन पुरुषोत्तम कुमार सक्सेना, इंडियन रेडीमेड गारमेंट्स के इंपोर्टर एक्सपोर्टर। यू मीन पीके सक्सेना? यस। तुम्हारे अंकल। बेटा, उन्हें बोलो कि हमारे चड्डी बनियान भी अमेरिका में बेचें। आपके? भगवान दास, सर का मतलब है कंपनी के, आई मीन प्रोडक्ट्स। ओह हाँ सर, बिल्कुल सर। उन्हें मनाओ, ऑफिस में लेके आओ, हम भी मनाएंगे। जी। अगर उनसे ये डील हमारी पक्की हो गई ना, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, यानी हमारे चड्डी बनियान भी इंटरनेशनल मार्केट में बिकने शुरू हो जाएंगे। हाँ, बात तो सही है। मैं कल ही उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ सर। मेरी बात वो कभी नहीं टालेंगे। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। सर, नहीं सर, मैं आज हाफ डे ले लूं। वो क्या है ना कि घर पे 2-3 छोटे मोटे काम थे। नहीं सर, ना, ये इनसे बात हो रही है ना। कालिया, हाफ डे नहीं बेटा, तुम अभी चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पीके सक्सेना को कल ऑफिस में लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाय बाय। सर, मुझे भी आधे दिन की छुट्टी अगर मिल जाती। काम करो अपना। कहाँ चले आत्माराम? अरे वो गलती से मेडिकल स्टोर वाले ने एक्सपायरी डेट की दवा दे दी थी, तो बदलने जा रहे। गलती से नहीं, उसने जानबूझ के दी होगी। इस देश में किसी को किसी की जान की क्या परवाह है? ये है तुम्हारा इंडिया। क्या यार, हर बात पे इंडिया को कोसा करते हो? हमारा देश जैसा भी है हमारा अपना है। तुम जो इतना अमेरिका अमेरिका करते रहते हो, क्या है तुम्हारे अमेरिका में? क्या सवाल पूछा है आत्माराम बेटे? वाह! ये बताओ कि अमेरिका में क्या नहीं है? हम इंडियंस हैं, इंडियंस। हमारे पास परंपराएं हैं, संस्कृति है, संस्कार हैं, हमारा एक सुनहरा इतिहास है। और भविष्य, वो तो काला है, अंधकार में। अब जाइए, जिस अमेरिका पर आप इतना इतरा रहे हैं ना, मालूम है अमेरिका में कितने ऐसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं जिनका कि बड़ा बड़ा नाम है। वो सब हिंदुस्तान के ही हैं।
क्या बात है आत्माराम बेटे, अरे लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नासा में 30% साइंटिस्ट इंडियन हैं। इंडियन चांद तक होकर आया है, वो सब इसी देश की पैदाइश है, इसी देश की। अच्छा ये बताओ, वापस लौट के कितने आते हैं? अरे भाई ये तो हमारा कल्चर है। हम हिंदुस्तानी बुद्धिमान और टैलेंटेड लोग पैदा करते हैं और दुनिया की भलाई के लिए उनको भेज देते हैं। हम और पैदा कर लेंगे, वो भी चले जाएंगे। तुम्हें पता है विदेशी भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। देखते हो ना कितने विदेशी हरे रामा की धुन पर मंदिरों में सड़कों पर मुक्त होकर नाचते हैं। क्या तर्क दिया आत्माराम बेटे, मन प्रसन्न कर दिया तुमने आज मेरे। ये तो भैया दिल बहलाने वाली बात है, वरना आज भी अगर किसी इंडियन को अमेरिका में काम मिलेगा ना तो वो सर के बल दौड़ के जाएगा। ये गलतफहमी है तुम्हारी। अरे यहाँ कोई नहीं रहना चाहता, सब मजबूरी में पड़े हुए हैं। ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ठीक है आत्माराम, तुम्हें अपनी संस्कृति और अपनी परवरिश पे बहुत नाज है ना? हाँ है। आज से मेरा चैलेंज है तुम्हें, मैं भगवान को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, हम तुम्हारा चैलेंज कबूल करते हैं और हम तुम्हें यह चैलेंज देते हैं कि भग्गू तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। आत्माराम वो जाएगा और जरूर जाएगा, ये मेरा चैलेंज है।